नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और आप सबके लिए खुशखबरी भी है। खुशखबरी क्या है मैं आपको बताने वाला हूं डिटेल में लास्ट क्लास तक। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, 45% वालों के लिए राहत, 2 साल बीड वालों को अपडेट और पेंडिंग रिजल्ट जारी। आखिर क्या है मामला, यहाँ पे देख रहे होंगे हेमंत सोरेन जी आपको नियुक्ति पत्र बांट रहे। आखिर किस चीज को लेकर के आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, आज मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ। आज आपको लास्ट तक तो पता चलने ही वाला है। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे जो आपको समझ में आएगा कि नियुक्ति पत्र है ना, यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर है ना, नियुक्ति पत्र यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर जिन उम्मीदवारों को फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है, जिनकी काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, उन्हें अप्रैल 2026 में नियुक्ति पत्र मिलने की प्रबल संभावना है। यानी कि अप्रैल 2026 में नियुक्ति पत्र मिलने की प्रबल संभावना बनी हुई, आप समझ सकते हैं। अभी थोड़ा सा प्रोसेस में चल रहा है, तो देखिएगा अप्रैल के लास्ट वीक में, अप्रैल के लास्ट वीक में डेट घोषित हो सकती है। क्लियर। अभी देखिए अप्रैल का फर्स्ट चल रहा है, समझ रहे, अभी लास्ट में अभी टाइम है आपके सामने और सरकार भव्य कार्यक्रम आयोजित कर सकती है। देखिए सरकार जो है सिर्फ अपना पब्लिसिटी करने के लिए लगी हुई रहती है। नियुक्ति पत्र जरूरी थोड़ी, ऐसे भी तो नियुक्ति पत्र दिया सकता, लेकिन वो चाहती है कि हमारे पेपर में नाम छपे और लोग जाने, समझ रहे। ये एक तरीके से चोचला जिसे बोलते हैं ना कि खुद को शो ऑफ करना, वही चीजें कर रही है यहाँ पे। देना होता तो एक बार सब 26,000 एक लोग को दे के खत्म कर दे, लेकिन ये धीरे 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 लोगों के मन में ये बस रही है ना, मतलब कि उसके दिमाग में एक चीज डाला जा रहा है कि नौकरी 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 दिया जा रहा है। आज भी नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है तो 2 महीने बाद भी नियुक्ति पत्र, यानी कि कितना रोजगार दे रही सरकार। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। ये एक साइकोलॉजी होता है, एक मतलब खेल किया जाता है हमारे दिमाग के साथ में, है ना। संभावना है कि मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण किया जाए। यह नियुक्ति 2 चरणों में यानी कि 2 लेवल 1 to 5 और 6 to 8 के लिए होगी। क्लियर। पेंडिंग रिजल्ट वालों के लिए बड़ी अपडेट आ रही है, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जिन उम्मीदवार का रिजल्ट अभी नहीं आया, जो भी कैंडिडेट है जिनका जो रिजल्ट है अभी नहीं आया है, लेकिन उनका स्कोर कार्ड कट ऑफ से अधिक है। आपका रिजल्ट अगर नहीं आया और स्कोर कार्ड जो आपका कट ऑफ से ज्यादा है, तो क्या करना है, उनका जो रिजल्ट आने की प्रबल संभावना बनी हुई, यानी कि काफी ज्यादा मजबूत बताई जा रही है। क्लियर। ऐसे उम्मीदवार को बाहर नहीं किया जाएगा। क्लियर। अगर आपका जो नंबर स्कोर कार्ड से ज्यादा आ रहा है तो आपको बाहर कर नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको घबराने की जरूरत नहीं। कभी कभी ग्लिच होता है, कभी कभी अब सर्वर का जो प्रॉब्लम होता है, तो उन सारे टेक्निकल इशू होते हैं, वो सारे चीज ठीक कर दिया जाएगा, आपको एंट्री कर लिया जाएगा, है ना। ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे कि हाई कोर्ट गए उम्मीदवारों, जो भी उम्मीदवार हाई कोर्ट गए हैं, है ना, जो भी उम्मीदवार हाई कोर्ट गए हैं, किधर चला गया, ऐसे में जो भी बाहर नहीं किया जाएगा, डीबी में सफल उम्मीदवारों को मौका मिलेगा और हाई कोर्ट गए उम्मीदवार को फाइनल रिजल्ट आ सकता है। जो भी उम्मीदवार हाई कोर्ट गए, उनका जो आपका फाइनल रिजल्ट आने की प्रबल संभावना। काउंसलिंग से जुड़ी पूरी जानकारी आप देख लीजिए। आप लोग जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ है, जो भी कैंडिडेट है, आपका काउंसलिंग अगर नहीं हुआ है तो उनकी अप्रैल महीने में काउंसलिंग होने की प्रबल संभावना है। पहले जिला में भेजे गए फोल्डर वापस मंगाए गए थे और अब फिर से फोल्डर जिला में भेजे जाएंगे, समझ रहे। अब जो आपका फिर से जो रिजल्ट आपका फोल्डर जो आपका जिला में भेज दिया जाएगा। क्लियर। चलिए आगे हम बात करते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा कि इसके बाद जो आपका नई काउंसलिंग डेट जारी होगी, समझ रहे हैं, और 1 to 5 6 to 8 दोनों लेवल के कैंडिडेट शामिल होंगे। 45% वाला मुद्दे को लेकर के जो अपडेट आ रही है, तो 45% वालों को काफी ज्यादा उम्मीद जताई जा रही कि उनके पक्ष में फैसला आएगा। ध्यान दीजिए 45% अंकों का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में आपका लंबित है और इन उम्मीदवारों की सीट फिलहाल रिजर्व रखी गई। जो भी उम्मीदवार है, इनकी जो सीट है आपका रिजर्व रखा गया है। सीट किसी और को नहीं दी जाएगी, है ना। ये जो सीट है किसी और को नहीं दी जाएगी, यानी कि कोर्ट का जो फैसला आने के बाद, समझ रहे, कोर्ट का फैसला जैसे आता है उसके बाद जो आपका सारा प्रक्रिया फटाफट चलेगा, समझ रहे नहीं। अभी इन उम्मीदवारों को भी मौका मिल सकता है। आगे हम बात करते हैं 2 साल बीएड वालों को लेकर के कि 2 साल बीएड वाले जो भी उम्मीदवार है, आपको पता है कि हाईकोर्ट में मामला चल रहा है और इसके लिए भी सीटें आपको खाली रखी गई और यानी कि सीट रिजर्व रखे जाएगा। क्लियर। और सीट को अभी नहीं भरा जाएगा। आप केस की है तो आपको जाहिर सी बात आपके लिए सीट को सुरक्षित रख लिया गया, समझ रहे ना। घबराने की जरूरत नहीं। अगर फैसला आपके पक्ष में आता है तो आपको नियुक्ति पत्र दी जाएगी, ठीक है। सुनवाई के बाद इन उम्मीदवारों को मतलब कि निर्णय होगा। संभावना है कि इन्हें भी चयन को मौका मिलेगा, यानी कि चयन में मौका मिल सकता है।
डीवी को लेकर के अपडेट आ रही है। ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे कि सेकंड डीवी प्रक्रिया अभी पूरी तरीके से लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब जो आपका फाइनल रिजल्ट बहुत ही जल्द जारी होने की संभावना बनी हुई है। अनुमान है कि आपका 8 दिनों के अंदर में, यानी कि 1 वीक, विदिन 1 वीक की, अब 1 वीक नहीं, आप समझिए ना, 15, आज टाइम तो चला ही गया, 15 तारीख तक आप देखिएगा। इसके बाद थर्ड डिवी लिस्ट पर विचार किया जाएगा, समझ रहे? 15 तारीख तक आपका रिजल्ट आने की संभावना, फिर थर्ड डिवी लिस्ट। थर्ड डिवी लिस्ट को लेकर के जो संभावना बनी हुई है, ध्यान दें, थर्ड डिवी लिस्ट आने की संभावना इन विषयों पर बनी हुई अधिक। कौन कौन सा? एसएसटी, सोशल साइंस वाले, लैंग्वेज वाले, फिर मैथमेटिक्स और साइंस, कुछ सीटें साइंस में, समझ रहे? 1 to 5 6 to 8 दोनों में हो सकता है। क्लियर? अब देखिए खाली सीटों को लेकर के जो अपडेट आ रही है, अभी भी कई सारे सीटें जो आपको खाली बताई जा रही है। आपको पता है कि 26,001 अभी तक सीटें भरी नहीं गई, समझ रहे? जो व्यक्ति आवाज उठाया था उनको डायरेक्टली घूस दे दिया गया, यानी कि उनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया। अब वो चुपचाप रहते, उनको नौकरी लग गया ना, मजे में है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम बनता, भाड़ में जा जानता, वही हाल हो गया। वही व्यक्ति थे जो लगातार बोलते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आज चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब उनका काम है अपना, बहुतों की हेल्प भी की है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, आप समझ सकते हैं मैं किनकी ओर इशारा किया, ठीक ना? चलिए, अभी भी कई सीटें खाली बताई गई इन्हें भरने के लिए, समझ रहे हैं? चलिए आगे बात करते हैं। पेंडिंग रिजल्ट जारी होंगे और थर्ड लिस्ट भी हो सकता है। कोर्ट केस वाले उम्मीदवारों को भी मौका मिल सकता है। क्लियर? अब संभावित जो टाइमलाइन बताए जा रहे हैं, अनुमानतः अप्रैल के पहला सप्ताह खत्म हो गया, अब दूसरा सप्ताह, समझ रहे? पहला से दूसरा सप्ताह के बीच में पेंडिंग रिजल्ट फिर आपका जाएगा अप्रैल के मध्य में, की काउंसलिंग होंगे। क्लियर? अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आप सभी के लिए, अप्रैल में नियुक्ति पत्र की संभावना, पेंडिंग रिजल्ट वालों को मौका, उसके बाद काउंसलिंग इसी महीने, 45% मामला कोर्ट में आपका लंबित है, 2 साल बीड वाले सुरक्षित है, समझ रहे? थर्ड डिवीजन आने की भी प्रबल संभावना बनी हुई है। कई सीटें अभी भी आपका खाली है। जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी मैं अपडेट के माध्यम से बता दूंगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं। पारा शिक्षक वाले जो अब तक जो क्या बोलते हैं, सीट मामला जब रिजर्व रखा गया था, उनका अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, मतलब कि फैसला अभी तक नहीं आया। पता नहीं अभी तक आ जाना चाहिए, कितना दिन, 15 दिन से ज्यादा हो गया। खैर देखिए, आ जाएगा, बहुत ही जल्द आएगा और घबराने की जरूरत नहीं। आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं, अभी जेटेट, अब जो लोग पास नहीं किए होंगे, जेटेट की तैयारी कीजिए, समझ रहे? जेटेट अभी कितने सालों के बाद ले रही, आप समझ सकते हैं। तो जेटेट अच्छा नंबर से पास किया, तब आपका सिलेक्शन भी अच्छे, मतलब कि ये भी जो है ना, मतलब कि अभी देखिए जो आपका 45% ये सब जो मामला चल रहा है, ये सब ना चल रहा है, तो मतलब कहने का मतलब एक ही है कि आपका नंबर अच्छा रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, समझ रहे? ठीक है, तो इस वीडियो को आप हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सही जानकारी सही लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।